मोहतरम हाजरीन बज़्म अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वस्साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करो मेहरबानी तुम अहले ज़नी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़नी पर, खुदा होगा मेहरबान अर्शे बरी पर। जो जान मांगोगे तो जान दूंगा, जो माल मांगोगे तो माल दूंगा, जो जान मांगोगे तो जान दूंगा, जो माल मांगोगे तो माल दूंगा, मगर ना होगा हमसे हरगिज़ नबी का जाहो जलाल दूंगा। और बरेली के इमाम हम सुन्नियों के साथ इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, या रसूल अल्लाह खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र रहूंगा सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मदीना मगर तुम्हारे लिए, चुनीने चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में है जवाब तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हजरत कुछ लोग कसाई से कबल हम और आप हजूर नबी पाक के बारगाह बाउकार में दरूद पाक पढ़ने की, नजराना पेश करने की सादतें हासिल करें और झूम झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत करामी कुरान की जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो। हजरत सवाल पैदा होता है, क्या बंदा अल्लाह ताला को कर्ज देगा? तो जरा कुरान की तफसीर करने वालों से पूछते हैं, इसका मतलब बताया जाए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, इस कर्ज से मुराद ज़कात के अलावा राह खुदा में खर्च करना है, जैसे रिश्तेदारों से सिला रहमी करने में और मेहमान नवाजी में खर्च करना है। बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि इससे वह तमाम सबके मुराद है जिन्हें अच्छी तरह हलाल माल से और खुशदिली के साथ राह खुदा में खर्च करना है। हजरत करामी आयत की तफसीर से पता चला कि अगर कोई बंदा मोमिन सदका देता है तो समझो वो अल्लाह ताला को कर्ज हसन दे रहा है। चुनांचे हदीसों में आता है, सदका फित्र वो नहीं, ज़कात व सदका फित्र ये तीनों तो वाजिब है। जो इन तीनों को ना अदा करेगा सख्त गुनाहगार होगा, मगर इन तीनों के अलावा सदका देना और खुदा के राह में खैरात करने का भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। जिस तरह कुरान करीम में सदका करने की अहमियत और उसके अजर व सवाब फरमाई गई है, उसी तरह हदीस पाक में भी उसकी अहमियत वाज़ेह फरमाई गई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया तो वह हिलने लगे, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ को पैदा किया और जमीन को पहाड़ को सहारे पर ठहरा दिया। ये देखकर फरिश्तों को पहाड़ की ताकत पर बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने अर्ज किया कि ए परवरदिगार, क्या तेरे मखलूक में पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ लोहा। तो फरिश्तों ने कहा, क्या तेरे मखलूक में लोहा से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ आग। ये तो फरिश्तों ने पूछा, क्या तेरे मखलूक में आग से भी ज्यादा ताकत रखने वाली कोई चीज है? तो इरशाद हुआ, हाँ पानी। तो ये तो फरिश्तों ने सवाल किया, क्या तेरे मखलूक में पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ हवा। ये सुनकर फरिश्तों ने दरियाफ्त कर कहा, क्या तेरे मखलूक में पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो इरशाद हुआ, हाँ इब्ने आदम अपने दाएं हाथ से सदका दे और बाएं हाथ से छिपाए। मतलब ये है कि इस तरह छिपा कर सदका दे कि दाएं हाथ से सदका दे और बाएं हाथ से छिपाए। ये सदका पहाड़, लोहा, आग, पानी, हवा, तमाम चीजों से बढ़कर है। सदका इस तरह गुनाहों को मिटा देता है, सदका इस तरह गुनाहों को मिटा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। एक बार दूसरी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिकायत बयान की गई है कि बनी इस्राइल में मुसलसल कई साल तक 61 साली का समा रहा और एक औरत के पास रोटी का एक टुकड़ा था। उसने खाने के लिए अपने मुंह पर रखा ही था कि दरवाजे पर किसी साईं ने आवाज दी, मुझे अल्लाह ताला के वास्ते रोटी का एक लुकमा दे दो। तो वो औरत लुकमा अपने मुंह से निकालकर और साईं को दे दिया और वो फिर जंगल की तरह निकली ताकि लकड़ियां इकट्ठा करे। उसके साथ उसका एक छोटा बेटा भी था। एक
अस्सलाम वालेकुम।